सो वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ ऋषिकेश ब्लॉग एंड सुबह सुबह हम निकल जाते हैं चाय ढूंढने के लिए क्योंकि चाय नहीं मिलेगी तो आँख कैसे खुलेगी। एनीवेज तो हमको चाय की टपरी मिल जाती है जहाँ हम चाय पीते हैं, बन वगैरह लेते हैं और उसके बाद हम जाते हैं छोले कुलचे खाने के लिए। गर्मा गर्म छोले कुलचे, वाह 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 वाह। आई नो सुबह सुबह चीज़ हेल्थी नहीं है बट एनीवेज हमने खाए गर्मा गर्म छोले कुलचे और उसके बाद आधी पार्टी कही थी खा लेंगे, बिरयानी भी खाई थी, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया एनीवेज। और उसके बाद कुछ लोग गए थे फिर पराठे खाने के लिए, तो हमने भी एक आधी बाइट ले ही ली वहाँ से। क्या ही जा रहा है, सुबह सुबह पराठे तो खाने अच्छे लगते हैं बट ये पराठा जेन्युइनली अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। हो सकता अच्छा हो, बहुत बेसिक था। तो या इसके बाद हम ऐसे मज़े मारते हुए जाते हैं घूमने फिरने के लिए। आगे देखिए हम कहाँ जाते हैं। आई एम फ्रॉम वन ऑफ दोस्त की जिसको बोलो कि ये खाना है, हाँ खा लेंगे, ये खाना है, हाँ खा लेंगे, कुछ खाना है, कुछ नहीं, क्या खाना है, ये देख लो, इनको देख लो पहले कट जाएगा। काट देगी मुझे? नहीं नहीं काटोगी। टुवर्ड्स बीटल्स आश्रम, और ये जानकी पुल से होते हुए जाता है, जानकी ब्रिज से। अभी तो फिलहाल हम लक्ष्मण झूला है, ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके देखते हैं लोकेशन ऑनलाइन क्या मिलती है। देन वी विल गो देयर एंड सी द व्यू। यार पहाड़ कितना सही लग रहा है। फिर हम पहुंच जाते हैं लक्ष्मण झूला और यहाँ से जो भाई साहब पहाड़ दिखता है ना, पूरा कर्व दिखता है और देख के क्या मज़ा आता है। और वो जो वाइब, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, आ हा, नज़ारे नज़ारे। बाय द वे आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो मुझे ऐसी जगहों पे जाना ना बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो आप रिलेट कर रहे हो या नहीं। कल मैंने रात को वो भी देखा, शादी का डिवाइन लेक्चर। तूने फर्स्ट टाइम सुना ना ऐसा कुछ, दैट्स व्हाई। 5 मिनट्स उसी का अवे। तो है ना उसका हाँ आदि अभी मेरे को जाना है वहाँ पर, कोयम्बटूर पास में तो है। पास में। अब अगर ये मारने आ गए तो मेरी बात बिल्कुल बोल देगी। हेलो। तो ऐसे ही खेलते कूदते हम पहुंच जाते हैं बिटल्स आश्रम, जिसका एक और नाम है चौरासी कुटिया, चौरासी कुटिया ये सब इसको बोलते हैं। और जाने के बाद पता लगता है कि यहाँ पे एंट्री फ़ी भी है। हम कुछ पता गए नहीं होते बट एंट्री फीस थी 150 रुपीज़। हमने पास वगैरह लिए, टिकट ली और हम अंदर एंटर हुए। अब मैं तुम्हें इस जगह की ब्यूटी के बारे में क्या ही बताऊँ यार, क्या ही बताऊँ। ये जो अभी दिख रहा है ना आपको, ये मेडिटेशन केव है, ठीक है। और ये इतनी सुंदर, मतलब सुंदर तो है, ग्राफिटी बनी हुई है आर्ट वर्क के अंदर। टूटा हुआ भी है थोड़ा, ठीक है, काफ़ी पुराना है ये सब कुछ। बट यहाँ पे जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो मेडिटेशन करते थे और सिखाते भी थे। और बाहर ना चैम्बर लगे हुए हैं जहाँ से कॉन्टीन्यूसली साउंड आती है, हीलिंग की साउंड। मतलब मेडिटेशन के लिए जैसे म्यूज़िक होता है, साउंड होता है ना, वो साउंड आ रही होती है। मुझे ये जगह इतनी प्यारी लगती है। मतलब आई वाज लाइक कि यार अगर अभी भी कोई यहाँ मेडिटेशन सिखा रहा होता ना, तो मैं तो खुशी खुशी आती सीखने के लिए। नेचर के अंदर, जंगलों से घिरा हुआ एरिया, मेडिटेशन साउंड चल रही है, साउंड बॉक्स के अंदर साउंड लगा हुआ है और इतना मतलब हीलिंग थी पूरी की पूरी। ये देखें, ये आर्ट वर्क पूरा है, ये वॉल पे कर रखा है, रूफ पे भी आर्ट वर्क है, हर जगह पे आर्ट वर्क कर रखा है। और ये है वो बॉक्स जिसके अंदर साउंड ऑफ हीलिंग आती है। तो बिटल्स आश्रम का नाम बिटल्स आश्रम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर बिटल्स बैंड आया था, जो कि एक अब्रॉड का बैंड है। मतलब दे सिंग एंड कंपोज, सिंगर्स की कम्युनिटी, सिंगर्स का बैंड है पूरा। वो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे महर्षि महेश योगी जी थे जो मेडिटेशन सिखाया करते थे। तो जब वो यहाँ पे ऋषिकेश में आए स्पेशली स्टे करने के लिए, तो वो इस आश्रम के अंदर आए थे, जिसको हम 84 कुटिया बोलते हैं। इस कुटिया के अंदर आए थे तो क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर बैंड था और
उनके आने की वजह से, उनके आने के बाद ये जो जगह है वो काफ़ी पॉपुलर हो, मतलब हाइप हो गई थी एक तरीके से कि अच्छा अब्रॉड से कोई आया है इस जगह, पर्टिकुलरली इस जगह पे मेडिटेशन सीखने के लिए। तो वो चीज़ काफ़ी हाइप्ड अप हो गई थी, इसलिए इसका नाम बीटल्स आश्रम भी रख दिया था। और जो महर्षि महेश योगी जी हैं वो यहाँ पे ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सिखाते थे। ये मेडिटेशन की बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, जहाँ पे आपको, अगर कोई ऐसा पर्सन है इसको मेडिटेशन का एम भी नहीं पता, इसका ध्यान लगता ही नहीं है, जो मेडिटेट कर ही नहीं पाता, वो भी इस मेडिटेशन को ईजिली कर सकता है। ये इतनी ईजी मेडिटेशन है। तो यस, और यहाँ पे सारा पोस्ट ऑफिस, कैफेटेरिया, फ़ोटो गैलरी, वेद भवन, सिद्धि भवन, ये सब कुछ है अंदर बना हुआ है। और हेरिटेज प्लेस है, पुराना है, एंशेंट है। इसको 2015 में, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015 में इसको टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया था। और यहाँ पे जो चीज़ उस टाइम पे जैसे थी एग्जैक्ट वैसे ही है अभी भी। और ये जो पूरी कंस्ट्रक्शन है, जो योगी जी थे, जितने भी योगी थे, जितने भी उनके शिष्य थे, वो सारे के सारे डॉम्स के अंदर मेडिटेशन करते थे। और उनकी अलग से स्पेस है जहाँ पे वो रहा करते थे। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बीटल्स जब यहाँ पर आए थे उनके आने के बाद कंस्ट्रक्ट हुए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम तक स्टे किया था। तो उनके अकॉर्डिंग, उनकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई थी यहाँ पे। तो ये है फ़ोटो गैलरी। और लाइट ब्लिंक कर रही थी यहाँ पे। आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है। नो, लाइट ब्लिंक करती रही, जब हम आए पूरा घूमा, वापस भी जा रहे थे, लाइट ब्लिंक ही कर रही थी। बट एनीवेज, और ये सारा मेडिटेशन के बारे में लिखा हुआ है, टेक्निक्स हैं, कैसे करते हैं, क्या है, कितनी है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। और ये एक और आर्ट वर्क है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा एरिया जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, तो फोटोग्राफी कर रखी है लोगों ने, है ना, और ये सब कुछ। तो अच्छा सा आर्ट वर्क है। इसके बाद मैं आगे जा ही रही होती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो नेक्स्ट रूम है ये भी पुराना ही है। बट अंदर जाकर देखती हूँ तो मुझे क्या दिखता है, यस, ये। और फिर मेरी इनसे अच्छी खासी बातचीत होती है। और फिर मुझे पता लगता है कि ओके, दिस प्लेस इज़ रियल कैफेटेरिया। यहाँ पे सच में हम खाना पीना खा सकते हैं, ये टूरिस्ट के लिए ही बनाया हुआ है। और अच्छा सा कन्वर्सेशन होता है, मैं उनसे कुछ पूछती हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी लेती हूँ इस एरिया के बारे में, वो कुछ बातें शेयर करते हैं, एंड दैट्स इट। तो मुझे सेटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे बेस्ट चीज़ जो इस जगह के बारे में थी, ओम नमः शिवाय, सबसे बेस्ट चीज़ जो इस जगह के बारे में थी वो थी यहाँ की नेचर, साउंड ऑफ हीलिंग। मतलब जहाँ भी जाओ आप, एक तो आसपास पेड़ है, पूरा ग्रीनरी है, ठीक है। साथ में अभी आगे आपको दिखाऊंगी मैं, टॉप पे जाओ हिल वाले पोर्शन में, तो साथ ही आपको गंगा नदी दिखती है बहती हुई। तो साउंड ऑफ गंगा भी है, अंदर साउंड ऑफ हीलिंग भी है, ठीक है। और आसपास का एरिया फॉरेस्ट से कवर है, बर्ड्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। तो जो नेचर का वो ट्रू एसेंस होता है ना, वो देखने को मिलता है। तो ये हम आ गए हैं किचन के पास। और किचन में मतलब आई वॉज वेरी, मतलब शॉक्ड, और मतलब समथिंग, हाँ ऐसे ही कुछ, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे अग्नि और अनी एंड अग्नि ये लिखा हुआ है, रेड आइज लिखा हुआ है, और कुछ बहुत ज़्यादा बोल्ड वर्ड्स और मैसेजेस लिखे हुए हैं, मतलब जो मतलब जिनका मीनिंग निकलता है कुछ ना कुछ। आई डोंट नो, आप निकाल पाओ ना निकाल पाओ, निकाल पाओ तो इट्स बेटर। बट अ पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल लर्निंग, वो शायद कनेक्ट कर पाए मेरी बात से ज़्यादा। तो यस, ऐसा होता है। और मतलब मेडिटेशन की साउंड आ रही है, वो जो साउंड थी पहले, वो कॉन्टिन्यूसली हर एक जगह पे लगे हुए स्पीकर्स, और वो साउंड आ रही है। यहाँ पे हॉल भी दिखाया हुआ सामने, वेद भवन हॉल। और बट द साउंड इज़ सो सूदिंग एंड कामिंग कि मतलब इतना अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है दिल के अंदर, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। एरिया, और ये 84 केव है, गुफा। एज यू कैन सी,
आर्ट वर्क जो हो रखा है दैट इज़ वेरी बोल्ड। और ये देखकर जो पूरी आई डोंट नो कैमरे में प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर ये देख के एक्चुअल में डर लग रहा था क्योंकि ये पूरा अंधेरा था और हम इसके अंदर नहीं गए। और यहाँ पे मैसेजेस लिखे हुए हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग मैसेजेस हैं और सबका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। एंड यहाँ पे ये था एट इट भी, इस एरिया में ये था, बट अलग अलग एरिया में अलग अलग मैसेजेस हैं जो काफ़ी बोल्ड है। और मतलब हैरानी की बात ये थी कि अगर जैसे हम न्यू जनरेशन के लोग हैं सारे के सारे, है ना, 20s में अपने अपने, तो अगर इन केस अगर लगता है कि नहीं भाई हमको तो कुछ एक्सेप्शन ही पता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमको पता है ना वो हज़ारों साल पहले बहुत लोगों को पता था और हम उसके ज़ीरो लेवल पे भी नहीं हैं। तो जो हमने मेडिटेशन चैम्बर से अंदर रास्ता जाता हुआ देखा था ना, ये वही रास्ता है जो अंदर की तरफ जा रहा था। तो इतना कोई ऐसा नहीं है स्केरी है बहुत और मतलब थोड़ा डरावना, नहीं ऐसा नहीं है, बट बोल्ड है। अब आई डोंट नो आप ये मेरा वर्ड समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। जो मैसेजेस, जो आर्ट वर्क, जो ग्रेफिटी, जो स्ट्रक्चर्स, जो फेसेस बने हुए हैं ना, दैट आर वेरी बोल्ड एंड रियलिस्टिक। यू नो, चक्रास बने हुए हैं, इफ़ यू नो अबाउट इट। हमारे 7 चक्रास होते हैं, तो अलग अलग चक्रास बने हुए हैं। योगी है, योगिनी है, स्टूडेंट्स हैं, सबके आर्ट फॉर्म में बना रखा है। तो दे आर वेरी बोल्ड, लाइक दे आर अलाइव उस तरीके से। तो वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए मेरे को थोड़ी हैरानी हुई देख करके। और मतलब और जो मैसेजेस लिखे हुए थे ना, आई फील कि नहीं यार शायद ना ऐसे नहीं होता वैसे होता है, बट नहीं। इस प्लेस में जाने के बाद मुझे समझ आई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ गुरु, ऑफ अ स्पिरिचुअल गुरु इन वंस लाइफ। और ऊपर जाकर ये फील करना कम्प्लीटली वर्थ इट था, कम्प्लीटली। इट्स सो सूथिंग। ऐसा लग रहा है सब बादल नीचे आ रखे हो, बड़े सारे धुंध है। ये चक्रा की रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है। ये चक्रा होता है, जिनको नहीं पता होगा, ये जो बना रखे हैं उन्होंने ना, ये दिस तो चक्रा। और ये कोई सेंट या महाराज, चाहे आई डोंट नो हु इज़, बट हाँ इतना समझ आ रहा है कि ये पूरा का पूरा ना जो भी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है यहाँ पे सारे के सारे स्पिरिचुअल है। और इसका बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने में। जब हमारे सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं तो ये चीज़ होती है। और इसके अंदर तो नॉर्मल है, आई थिंक ये भी डोम वगैरह ही है शायद। आवाज़ अगर इको कर रही हो तो आई डोंट नो, बट look at the view, bro. I don't know how much of you can feel me. Of meditation और ये सब कुछ, और look at the view guys, it's amazing, commendable. प्लस जहाँ से गंगा जी की साउंड आ रही है ना, दैट इज सूथिंग। And this is the beauty, this is the artwork and graffiti work of that place and messages. तो या मैं तो देख के ऐसे मिसमराइज हो गई थी। और इनकेस अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब ऐसा क्या ही है इस आर्ट वर्क में, ऐसा क्या ही है इस ग्राफिटी रिप्रेजेंटेशन में, तो या तो गूगल कर लो आप लोग, या फिर मतलब
अगर हम खुद इस वर्क के बारे में पता होता है तो उसकी ब्यूटी हम तो ही बता पाते हैं ना. दैट्स द डिफरेंस आई थिंक. अदरवाइज इट्स ब्यूटीफुल. Apart from mysterious writings, this place has a unique energy and inspiring vibe of its own that makes me feel like the real power and value of spirituality. And it's mesmerizing and healing. The relaxing and rejuvenating environment of the place tranquilizes the body from within and refreshes the mind, filling you up with positivity, which I personally feel. एंड दिस पोर्शन, इसकी ब्यूटी मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लो. ये डोम्स बने हुए हैं, यही मेडिटेशन चैम्बर है, यहाँ पर मेडिटेशन होती है. एंड लुक एट द ब्यूटी. मुझे तो गाना याद आ गया, इश्क सूफियाना. और यहाँ पे देखो, अगर आप देख पा रहे हो बारीकी से बैक करके देखना, हर एक चैम्बर के ऊपर लिखा हुआ था गुरु देव ऐसे करके, और हर एक के ऊपर एक एक वर्ड था. ग उ र उ दे व ऐसे. स्पिरिचुअल हैं, डोम्स बने हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, और इट्स गुड प्लेस टू बी. छोटी सी कुटिया बनी हुई है, बड़ी क्यूट लग रही है ना, इजंट इट? नहीं उधर देखो, वो तो वाले हैं, डॉक्टर वाले. और अभी हम आ जाते हैं, हमको रास्ते, हम आने जाते हैं वैसे, हमको रास्ते में मिल जाता है ये फल वाला, और इसको बोलते हैं राम फल. और ये मैं क्या बताऊँ आपको, इतना टेस्टी था ये. जिस हिसाब से उन्होंने ऊपर से इसके चाट या मसाला जो भी डाला था ना, आई थॉट कि यार ये क्या, इतना सारा नमक और इतना सारा मसाला, मतलब नहीं खाया जाएगा. बट नहीं, ये जो रामफल है टेस्टलेस होता है, बहुत सारे बीज होते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर अनारदाना भी था. ठीक है, और क्या खट्टा मीठा स्पाइसी ऐसे मिक्स टेस्ट आता है इसका. रियली गुड, डिलीशियस. लेट्स हैव सम भेल. मैंने ये वाली भेल नहीं खाई पहले, सो होलसम. राफ्टिंग वगैरह का था, बट मेजॉरिटी कह रही है हमने नहीं करनी है. और हम वैसे तो 7 लोग हैं, लेकिन बच्चे भी इंक्लूड हैं, तो बच्चों को तो कराते नहीं है राफ्टिंग. और एज और वेट का भी शायद कोई इशू है उसमें, तो वैसे ही कम हो गए. हम 3 लोग हैं सिर्फ, और प्रॉपर कैंडिडेट बन नहीं रहे हैं जाने के लिए, तो वो तो मुझे लगता नहीं है होगी अब. अब हम जा रहे हैं बोटिंग की तरफ. हम चेकआउट के लिए जा रहे हैं, और विल गिव द कीज़ टू ओनर. प्लान तो है कि फटाफट जाते हैं बस स्टैंड, क्योंकि हमको 2 बस चेंज करनी पड़ेगी. यहाँ से डायरेक्ट हरियाणा के लिए नहीं मिलती, यमुनानगर के लिए नहीं मिलती है, तो फर्स्ट हरिद्वार जाना पड़ेगा. हरिद्वार से हमको डायरेक्ट बस मिलेगी. तो वैसे मेरा एग्ज़ाम, मतलब वैसे भी मुझे टाइम से घर पहुँचना है, और लेट करते करते नहीं भी तो 7-8 तो बजे जाएंगे पहुँचते पहुँचते. सो इट्स बेटर कि हम लंच के लिए ना रुकें. हम जाने का सोच रहे हैं. बड़ा मन था करने का, कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, सुकून लगता है. Heading towards our home. Finally we have reached Yamuna. शुक्र है पहुँच गए टाइम से. आराम जाएंगे घर, और घर जाकर करेंगे पढ़ाई. बड़ा करनी पड़ेगी. बहुत मार ली मुझे.
कहाँ सारे, आजा मेरी टुतरी, ले तुम्हें पैसा, इधर बच्चा, आजा 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 पापा बच्चा, मेरे बच्चे के लिए मैं लाई हूँ बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। तो अब थी